अगुम्बे गांव की सीमा पर स्थित जंगल के बारे में वर्षों से एक डरावनी अफवाह फैली हुई है। गांव के लोग कहते हैं कि आधी रात को उस जंगल से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। जब राहुल शहर से अपने माता पिता और दादी के साथ गांव आता है तो वो इन बातों को सिर्फ डराने वाली कहानियां समझकर हंस देता है। लेकिन गांव के बुजुर्ग, दुकान के मंजन्ना, स्कूल की शिक्षिका लक्ष्मी और मंदिर के पुजारी सभी एक ही बात कहते हैं, जंगल में कोई पुराना श्राप है। राहुल का परिवार भी इस कहानी में शामिल हो जाता है। उसकी दादी गौरी बताती है कि बचपन में उसने अपने भाई को उसी जंगल में खो दिया था। पिता कृष्ण गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मां सरोजा अपने बेटे को सावधान रहने की चेतावनी देती है। गांव की अफवाह, परिवार की पुरानी यादें और जंगल के भीतर के डरावने संकेत मिलकर राहुल की जिंदगी ही बदल देते हैं। राहुल और कार्तिक ने जंगल के अंदर पहला कदम रखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उन्हें देख रहा है। सुबह का समय था। पूरा अगुम्बे गांव डर और सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन राहुल और उसका दोस्त कार्तिक जंगल का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। कार्तिक: राहुल, अभी भी समय है, चलो वापस चलते हैं। राहुल: नहीं कार्तिक, अगर डरकर भाग गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। दोनों जंगल के अंदर बढ़ने लगे। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी धुंध, अजीब पक्षियों की आवाजें, पूरा माहौल डरावना लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी पगडंडी दिखाई दी। पेड़ों पर लाल धागे बंधे हुए थे। जमीन पर एक टूटा हुआ मिट्टी का दिया पड़ा था। कार्तिक: राहुल, ये सब बहुत अजीब लग रहा है। तभी दूर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। माँ, मुझे घर ले चलो। दोनों उस आवाज की तरफ दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक पुराने पेड़ से लटकी लकड़ी की गुड़िया बिना हवा के अपने आप हिलने लगी। कार्तिक: राहुल, ये कैसे होने लगी? कार्तिक: राहुल, ये कैसे हो सकता है? राहुल: कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उसी समय झाड़ियों के पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। जैसे ही दोनों ने टॉर्च की रोशनी डाली, वह परछाई अचानक गायब हो गई। एंडिंग। तभी जंगल के अंदर से एक पुराने मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। राहुल: जंगल के बीच मंदिर? अगुम्बे गांव घने कोहरे से ढका हुआ था। सुबह होने के बावजूद कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राहुल के जंगल में जाने और गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। राहुल की मां सरोजा मंदिर के सामने बैठकर रो रही थी। से भगवान, मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। राहुल के पिता कृष्ण, मंजन्ना और कार्तिक उसे ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे। तभी स्कूल की शिक्षिका लक्ष्मी और मंदिर के पुजारी वहां पहुंचे। गांव के लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। आप लोगों को इस जंगल के बारे में जो पता है वह बहुत कम है। इसके पीछे एक पुराना रहस्य छिपा है। पुजारी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। 25 साल पहले इसी जंगल में 3 बच्चे गायब हो गए थे। गांव वालों ने कई दिनों तक उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उस रात भी ऐसी ही बारिश, कोहरा और बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। गांव वाले डरकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तो क्या राहुल भी उसी आवाज के पीछे गया था? हमें यही डर है। तभी मंजन्ना एक पुराने कपड़े में लिपटी डायरी लेकर आए। यह मेरे दादा की डायरी है। उन्होंने जंगल के अंदर एक पुराने खंडहर मंदिर के बारे में लिखा था। कृष्ण ने डायरी खोली। उसके अंदर लाल स्याही से एक वाक्य लिखा था। जिस दिन जंगल के बीच वाले मंदिर का दरवाजा खुलेगा, श्राप फिर जाग उठेगा। सभी लोग सन्न रह गए। तभी जंगल की दिशा से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। टन टन टन। हवा अचानक तेज चलने लगी।
मंदिर की दिशा का कोहरा धीरे धीरे हटने लगा। कोई उस मंदिर के पास है, हमें जाकर देखना चाहिए। नहीं, अभी कोई भी जंगल के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन कार्तिक को झाड़ियों के पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो गायब हो गई। क्या वो राहुल था या जंगल का श्राप? राहुल और कार्तिक जंगल के अंदर से आती मंदिर की घंटी की आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। घना कोहरा धीरे धीरे हट रहा था। बड़े बड़े पेड़ों के बीच पत्थरों से बना एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और दरवाजे पर किसी पुरानी भाषा में चेतावनी लिखी हुई थी। कार्तिक, राहुल, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। राहुल, नहीं, इस रहस्य का जवाब यहीं मिल सकता है। राहुल दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी पूजा की सामग्री बिखरी पड़ी थी। बीच में लकड़ी की एक पुरानी गुड़िया रखी थी। कार्तिक, यही वही गुड़िया है, मैंने इसे कल रात पेड़ पर देखा था। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। टॉर्च की रोशनी बुझ जाती है। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगती है। राहुल, कौन है वहां? तभी एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज पूरे मंदिर में गूंजती है। माँ, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। कार्तिक, मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो बाहर चलते हैं। राहुल एक पुराना तांबे का संदूक खोलता है। उसके अंदर एक पत्र और काला धागा रखा होता है। पत्र में लिखा था, इस मंदिर के श्राप को तोड़ने के लिए सच को बाहर लाना होगा। तभी मंदिर की दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। सफेद कपड़े पहने एक आकृति धीरे धीरे उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह आवाज, तुमने मुझे क्यों जगाया? दोनों डर कर दरवाजे की ओर भागते हैं। अचानक दरवाजा खुल जाता है और वे मंदिर से बाहर निकल आते हैं। लेकिन राहुल के हाथ में पकड़े पत्र पर नए शब्द उभर आते हैं। अगला शिकार पहले ही चुना जा चुका है। आखिरी लाइन, अगला शिकार कौन होगा? राहुल, कार्तिक या कोई और? मंदिर से बचकर निकलने के बाद राहुल और कार्तिक को लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन जंगल की असली आत्मा अब जाग चुकी थी। मंदिर से बाहर निकलने के बाद राहुल और कार्तिक तेजी से गांव की ओर भाग रहे थे। राहुल के हाथ में वही पुराना पत्र था जिस पर नए शब्द उभरे थे। अगला शिकार पहले ही चुना जा चुका है। अचानक जंगल में ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। कार्तिक, राहुल, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। राहुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी थी। जैसे ही राहुल ने टॉर्च की रोशनी डाली, वह गायब हो गई। गांव पहुंचकर दोनों ने सारी बात दादी गौरी को बताई। दादी गौरी, मैं इसी बात से डर रही थी। जंगल की आत्मा फिर से जाग गई है। राहुल, दादी, यह आत्मा कौन है? दादी कुछ पल चुप रहीं। दादी गौरी, लोग कहते हैं कि यह उस बच्चे की आत्मा है जो कई साल पहले इसी जंगल में गायब हो गया था। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। आधी रात के समय खिड़की के बाहर से एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, राहुल, मुझे ढूंढो। राहुल डरते हुए खिड़की के पास गया। बाहर सफेद कपड़े पहने एक छोटा बच्चा खड़ा था। राहुल, तुम कौन हो? वह बच्चा धीरे धीरे जंगल की ओर चलने लगा। अगली सुबह राहुल और कार्तिक फिर जंगल पहुंचे। जहां वह बच्चा खड़ा था, वहां उन्हें एक पुराना चांदी का लॉकेट मिला। लॉकेट खोलने पर अंदर एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी। कार्तिक, यह किसका हो सकता है? तभी मंदिर के पुजारी वहां आ गए। ये लॉकेट उसी बच्चे का है
जो वर्षों पहले जंगल में गायब हुआ था। राहुल, तो क्या उसकी आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है? अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ! राहुल और कार्तिक उस आवाज की दिशा में दौड़े। उन्हें जमीन में आधा दबा हुआ एक लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। राहुल ने संदूक खोला। अंदर पुराने कागज और जंगल का एक नक्शा रखा था। नक्शे पर लाल निशान से एक गुप्त गुफा दिखाई गई थी। शायद इस गुफा में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कार्तिक, लेकिन वहां जाना सुरक्षित होगा क्या? तभी उनके पीछे से वही रहस्यमयी आवाज आई। देर मत करो। दोनों डरकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने नक्शे को कसकर पकड़ लिया। दूर पहाड़ों के बीच एक अंधेरी गुफा दिखाई दे रही थी। जंगल की आत्मा के छोड़े हुए सुराग ने राहुल, कार्तिक और पुजारी जी को एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचा दिया। लेकिन उस गुफा में उनका इंतजार कर रहा था वर्षों पुराना एक ऐसा सच जिसने पूरे गांव की कहानी बदल दी। सुबह की पहली किरणें अगुम्बे के घने जंगल पर पड़ रही थीं। राहुल, कार्तिक और पुजारी जी हाथ में नक्शा लेकर पहाड़ की चट्टानों के बीच छिपी एक पुरानी गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। कार्तिक, राहुल, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। राहुल, अब हम सच के बहुत करीब हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तीनों टॉर्च जलाकर गुफा के अंदर चले गए। दीवारों पर अजीब निशान, पुराने चित्र और कई बच्चों के नाम खुदे हुए थे। तभी अचानक, राहुल! एक बच्चे की आवाज फिर गूंज उठी। कार्तिक, यही वही आवाज है, फिर से। गुफा के सबसे अंदर उन्हें पत्थर का एक छोटा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। राहुल ने धीरे से पेटी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और चांदी की एक चेन रखी हुई थी। राहुल, ये डायरी आखिर किसकी है? राहुल ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम अरुण है। हम श्राप से नहीं मरे थे। किसी ने हमें यहाँ कैद कर दिया था। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। पुजारी जी, तो गांव वाले इतने वर्षों से जिस श्राप पर विश्वास करते रहे, वह सच नहीं था? राहुल, किसी ने जानबूझकर इस सच्चाई को छिपाया है। अचानक पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। दूर एक सफेद रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में उसी बच्चे की आत्मा खड़ी थी। आत्मा, सच को गांव तक पहुंचाओ, नहीं तो और लोग भी गायब हो जाएंगे। राहुल ने डायरी उठा ली। तभी पीछे से एक नकाब पहने आदमी सामने आया। रहस्यमयी आदमी, वो डायरी यही छोड़ दो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। कार्तिक, ये कौन है? राहुल, शायद यही इस पूरे रहस्य के पीछे है। नकाबपोश आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। राहुल, कार्तिक और पुजारी जी गुफा से बाहर की ओर दौड़ पड़े। तभी गुफा में फिर वही बच्चे की आवाज गूंजी, जल्दी भागो! गुफा के अंदर नकाबपोश आदमी ने राहुल को रोक लिया। लेकिन जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, पूरे गांव का वर्षों पुराना राज खुलने लगा। राहुल, कार्तिक और पुजारी जी गुफा के मुहाने पर खड़े थे। नकाबपोश आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी चमक रही थी। कार्तिक, राहुल, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राहुल, आज सच जाने बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। राहुल हिम्मत करके उसके सामने खड़ा हो गया। राहुल, तुम कौन हो और इतने सालों से ये सच क्यों छिपा रहे हो? कुछ पल तक वह आदमी चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना नकाब उतार दिया। उसे देखकर तीनों हैरान रह गए। वह गांव के पुराने जमींदार का बेटा विक्रम था। कार्तिक, विक्रम, तुम? विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बोला, विक्रम, सालों पहले मेरे पिता को यकीन था कि इस मंदिर के नीचे खजाना छिपा है। इसलिए उन्होंने पूरे गांव में श्राप की कहानी फैला दी,
ताकि कोई जंगल में ना आए। राहुल, लेकिन जो बच्चे गायब हुए, उनका क्या? विक्रम, वह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सच छिपाने के लिए सबने चुप्पी साध ली। तभी गुफा में ठंडी हवा चलने लगी। एक सफेद रोशनी के बीच बच्चे की आत्मा फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। आत्मा सच सामने आ गया, लेकिन मेरी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली। तीनों खामोश खड़े रह गए। पुजारी जी ने प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक पूरी गुफा कांपने लगी। जमीन के नीचे छिपा पत्थर का एक दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर बच्चों का पुराना सामान और चांदी की एक घंटी रखी थी। पुजारी जी, यही आखिरी सबूत है। राहुल ने धीरे से वो चांदी की घंटी उठाई। उसी क्षण बच्चे की आत्मा मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी पूरी गुफा जोर से हिलने लगी। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। कार्तिक, राहुल, जल्दी यहां से निकलो! राहुल, कार्तिक, पुजारी जी और विक्रम गुफा से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, धड़ाम! गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह ढह गया। लेकिन राहुल के हाथ में पकड़ी चांदी की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। दूर से बच्चे की आवाज सुनाई दी। आखिरी सच अभी बाकी है। चांदी की घंटी बजते ही पूरे जंगल में भयानक तूफान शुरू हो गया। राहुल समझ गया कि आज श्राप का हमेशा के लिए अंत होगा, या फिर वे सभी इस जंगल में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। राहुल, कार्तिक, पुजारी जी और विक्रम जंगल के बीच खड़े थे। अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। चांदी की घंटी अपने आप बज रही थी। टन टन टन। कार्तिक, राहुल, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। राहुल, डरो मत, आज इस रहस्य का अंत होगा। सफेद रोशनी के बीच बच्चे की आत्मा फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके साथ दो और बच्चों की आत्माएं भी थीं। आत्मा, हम श्राप नहीं थे, हम न्याय चाहते थे। राहुल ने डायरी और चांदी की घंटी मंदिर के सामने रख दी। पुजारी जी, अब सच सबके सामने आएगा। पूरे गांव के लोग मंदिर के पास इकट्ठा हो गए। विक्रम सबके सामने सच बता देता है। विक्रम, मेरे पिता ने खजाने के लालच में झूठा श्राप फैलाया। इसी वजह से मासूम बच्चों की जान चली गई। गांव वाले स्तब्ध रह गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी जी अंतिम पूजा शुरू करते हैं। जैसे ही घंटी बजती है, मंदिर के ऊपर तेज प्रकाश फैल जाता है। तीनों बच्चों की आत्माएं मुस्कुराती हैं। धीरे धीरे वे आसमान की ओर उठने लगती हैं। आत्माएं, धन्यवाद, अब हमें शांति मिल गई। तूफान रुक जाता है। जंगल फिर से शांत हो जाता है। राहुल मुस्कुराकर आसमान की ओर देखता है। राहुल, सच्चाई देर से सामने आई, लेकिन आखिरकार जीत उसी की हुई। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। समाप्त। क्या आपको अगुम्बे जंगल का श्राप सीरीज पसंद आई? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि अगली सीरीज किस विषय पर चाहते हैं। ऐसी हॉरर, मिस्ट्री, सस्पेंस और एडवेंचर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।